Hello guys, you are welcome to PLC microcontroller and SCADA video lecture. So again I am saying same thing कि आप जानते हैं कि PLC के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज अपलोड हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि थर्ड चैप्टर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और इसमें हमने पिन डिटेल्स, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में बता दिया है। और इस चैप्टर में हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर और डीपीटीआर मीन्स डेटा पॉइंटर होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। देखिए एक हार्वर्ड और एक वेन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए लिखा है सेम एड्रेस इन डिफरेंट मेमोरी। देखिए सेम एड्रेस जैसे ये डेटा मेमोरी हो गया डेटा और ये प्रोग्राम मेमोरी हो गया, दोनों का एड्रेस सेम होगा। जैसे 00 टू FF, इसका भी एड्रेस 00 टू FF। इनका मेमोरी अलग हो सकता है लेकिन एड्रेस सेम होगा, राइट। तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर होगा। और वेन न्यूमैन क्या होगा, जैसे एक ही मेमोरी होगा, नीचे डेटा पॉइंटर हो गया, ऊपर जो हो गया हमारा प्रोग्राम मेमोरी हो गया, और दोनों का एड्रेस सेम नहीं होगा। जैसे 0 से FF इसका हो गया डेटा का, और इसका हो गया 01 से HS तक। तो इनका जो होगा, जो एड्रेस होगा वेन न्यूमैन में, वो डिफरेंट होगा लेकिन मेमोरी सेम होगा। तो आपको समझना है हमने क्या बताया कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में एड्रेस तो सेम होगा लेकिन मेमोरी अलग हो सकते हैं। फॉर प्रोग्राम एंड डेटा हमने बताया प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी होता है। सो द आर्किटेक्चर हैव डेडिकेटेड 16 बीट एड्रेस पॉइंटर। ये 16 बीट एड्रेस पॉइंटर मतलब 16 बीट एड्रेस ये कंटेन किया होता है, जिसे कि हम डेटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर के नाम जानते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो एक्सेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 2 एवरी इंस्ट्रक्शन फैचिंग। देखिए जब फैचिंग प्रोसेस होता है, अगर फैचिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पीछे की वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स बता रहे थे उसमें उसमें शायद हमने फैचिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं फिर से वही एक्सप्लेन करने लगूँ तो देखिए आपको भी समझ में आएगा कि वीडियोस का ड्यूरेशन बढ़ेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पीछे की वीडियो देखिए और उसके बाद फैचिंग समझ लीजिए। तो मैं बस यहाँ बता रहा हूँ कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मतलब इंस्ट्रक्शन होता है वो इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब उसमें 1 अधिक, पहले से 1 एक इंक्रीमेंट आके इंस्ट्रक्शन रहता है किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, देखिए थर्ड पॉइंट जो है DPTR इज़ यूज्ड एज एड्रेस पॉइंटर। जो DPTR होता है डेटा पॉइंटर, वो एड्रेस पॉइंटर की तरह यूज होता है, जो कि रीड मतलब पढ़ने के लिए और राइट डेटा, रीड और राइट डेटा के लिए होता है, और डेटा मेमोरी के लिए होता है। डेटा पॉइंटर जो होता है डेटा मेमोरी के लिए यूज होता है, जो कि हम उससे रीड या राइट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। सिंस द साइज ऑफ एड्रेस पॉइंटर, मतलब इसलिए जो साइज होता है वो 16 बिट का होता है, आपने पढ़ा अभी। इसलिए जो एड्रेस होता है 2 की पावर 16 एड्रेस बिट को कंटेन कर सकता है। दैट मीन्स 64 KB का मेमोरी हम ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नली अगर हम चाहें तो, राइट। आगे देखते हैं, अब देखते हैं डेटा पॉइंटर। देखिए अभी हमने पीसी के बारे में पढ़ा, अब डेटा पॉइंटर के बारे में पढ़ते हैं। तो डेटा पॉइंटर होता है ये भी 16 बिट कंटेन किया होता है, और ये एड्रेस होल्ड किया होता है किसका, डेटा मेमोरी का। जो प्रोग्राम काउंटर होता है जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रोग्राम मेमोरी को कंटेन किया होता है, लेकिन जो DPTR होता है डेटा मेमोरी की एड्रेस को कंटेन किया होता है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है 16 बिट डाटा पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज एज टू 8 बिट। मतलब ये जो 16 बिट का डेटा पॉइंटर है इसको हम मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज करते हैं दो भाग में, दो पार्ट में। एक DPH होता है और DPL होता है। DPH मतलब डेटा पॉइंटर हायर बिट और डेटा पॉइंटर लोअर बिट, राइट। आई होप आपको समझ में आया कि 16 बिट को हम दो भागों में बांटते हैं, DPH और DPL। DPH मीन्स डेटा पॉइंटर हायर बिट और डेटा पॉइंटर लोअर बिट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो 8 बिट डेटा पॉइंटर होता है वो फॉर एक्सेसिंग इंटरनल SFR। हमने पहले जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको कि जो हमारा इंटरनल होता है, इंटरनल डेटा मेमोरी, उसमें रैम और SFR होते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम 8 बिट का यूज करते हैं, लेकिन हमें एक्सटर्नली अगर मेमोरी को ऐड करना है तो हमें 16 बिट DPTR को यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, नॉट लाइक दैट एनीथिंग कन्फ्यूजन। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं कि 8 बिट अगर हम डेटा पॉइंटर का यूज करते हैं तो इंटरनल मेमोरी SFR और रैम का यूज करेंगे, लेकिन अगर 16 बिट DPTR का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम एक्सटर्नल
डेटा मेमोरी को यूज करते हैं, राइट। अब चलते हैं, देखिए आपको एक बार और लिख के हम समझाते हैं। जो DPTR होता है, देखिए DPTR और जो प्रोग्राम काउंटर होता है, ये डेटा मेमोरी के लिए यूज होता है, डेटा मेमोरी के लिए यूज होता है, राइट। और ये जो होता है वो प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज होता है, राइट। DPTR डेटा मेमोरी, PC जो होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं। अब चलते हैं, देखिए स्टैक पॉइंटर। व्हाट इज स्टैक पॉइंटर? देखिए स्टैक पॉइंटर ऑलवेज होल्ड 8 बिट डेटा। अभी हमने पढ़ा प्रोग्राम काउंटर और DPTR जो 16 बिट थे, लेकिन यहाँ पे ये 8 बिट का है, 8 बिट। और ये टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर हमेशा मतलब स्टैक के टॉप पे रहता है। और सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, जो 8051 है माइक्रो कंट्रोलर, वो लीफो सिस्टम को मतलब कंटेन किया होता है। देखिए लीफो मतलब क्या होता है? लीफो, LIFO, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट, लास्ट इन फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट आउटपुट मतलब कहने का मतलब क्या है? देखिए लास्ट इन, जो लास्ट, जैसे मतलब कोई हम डाटा जैसे इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे हमने सबसे पहला लास्ट वाला इन होगा, लेकिन निकलेगा कौन? फर्स्ट ई आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट हम इन किए हैं, जो डेटा हम मतलब इसमें डाले हैं, कोई मतलब ये कोई भी मेमोरी हो गया, तो यही पहले निकलेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट होता है, ये इस पे बेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक लीफो होता है और एक जो होता है, हाँ जी, तो देखिए हमने बताया कि ये लीफो जो होता है, लीफो पे बेस्ड होता है। लीफो स्टेक लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। एक होता है FIFO, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कोई मेमोरी है, इसमें मतलब ये रजिस्टर हैं बने हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट। जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले ये फर्स्ट इन होगा, पहले आएगा, और फर्स्ट आउटपुट मतलब पहले यहाँ से निकल भी जाएगा। तो ये जो है हमारा स्टैक पॉइंटर, वो लास्ट इन लास्ट आउटपुट पे बेस्ड होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो स्टैक पॉइंटर होता है, इसमें दो इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं। एक जो होता है पुश और एक जो होता है पॉप इंस्ट्रक्शन। पुश पुश हम किस लिए यूज करते हैं? देखिए पुश का ऑपरेशन का यूज हम करते हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाई 1। हाँ जी, तो जैसा कि हमने बताया, इसमें पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। हम पुश यूज करते हैं जब हमें कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया है। मतलब कोई भी हमें डेटा को अगर इंटर कराना होता है मेमोरी में, तो हम पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। पुश मतलब हम एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं, तो वही लिखा है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाई 1। और जब हम पॉप पॉप का यूज़ करते हैं, POP पॉप इंस्ट्रक्शन का, तो उससे हम मतलब मेमोरी से कोई डेटा बाहर निकालते हैं। तो जब डेटा बाहर निकालेंगे तो एक डिक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज कब करते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि DPTR क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कितने बीट को एड्रेस मतलब कितने बीट को कंटेन किए होते हैं, 16 बीट को कंटेन किए होते हैं, किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। फिर से आपने पढ़ा कि हाँ, मतलब कितना हम एक्सटर्नल मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। केवल 64 ही हम ऐड कर सकते हैं, 64 के भी मेमोरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका एड्रेस 16 बिट होता है। यही कारण है कि इसमें 64 KB की ही मेमोरी को हम ऐड कर सकते हैं। DPTR में आपने पढ़ा, DPTR में 16 बिट रजिस्टर होता है, जो कि डेटा मेमोरी को होल्ड किया होता है एड्रेस को। फिर से आपने पढ़ा कि इस DPTR को हम क्लासीफाई कर सकते हैं DPH और DPL में, डेटा पॉइंटर हायर बिट, डेटा पॉइंटर लोअर बिट। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो 8 बिट डेटा पॉइंटर होता है वो एक्सेस होता है किस लिए? इंटरनल रैम और SFR के लिए। जो 16 बिट अगर हम यूज करें, तो 16 बिट हम एक्सटर्नल डेटा मेमोरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन 8 बिट जो होता है इंटरनल मेमोरी के लिए यूज करते हैं। स्टैक पॉइंटर में आपने पढ़ा कि 8 बिट कंटेन किया होता है एड्रेस, जो कि लीफो सिस्टम पे बेस्ड होता है, हमेशा टॉप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही कंटेन किया होता है। फिर से हम पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। पुश हम इंक्रीमेंट बाई 1, जब हमें कोई भी डेटा को हमें मेमोरी में डालना होता है, मतलब ऐड करना होता है, तो हम इंक्रीमेंट बाई 1 और पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। पॉप इंस्ट्रक्शन का उसमें से मतलब हमें कोई डेटा लेना हो तो उसमें लेंगे, तो उसमें डिक्रीमेंट बाई 1 हो जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में देखिए कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हमने DPTR, PC और जो भी था स्टैक पॉइंटर। सो लास्टली, अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी, कमेंट प्लीज़ ऑन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन। और आज कल के वीडियो लेक्चर में हम एड्रेसिंग मोड पढ़ने वाले हैं, एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051। उसके बाद टाइमर ऑपरेशन बच जाएगा, उसके बाद सीरियल ऑपरेशन एंड इंटरप्ट। आपके 4 से 5 वीडियो लेक्चर में ये भी चैप्टर खत्म होने वाले हैं। तो यू कैन सी, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर खत्म, और थर्ड चैप्टर भी खत्म होने वाले हैं। तो लास्टली आई एम सेइंग डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन जितना आप कर सकते हैं उतना, मतलब जल्दी, और जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू।